नमस्कार, स्वागत है हमारे न्यूज़ बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुए एक दिल दहलाने वाले हत्याकांड की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की निर्मम हत्या की, जो पिछले साल 30 अक्टूबर 2024 को जौनपुर के कबीरुद्दीन गांव में हुई थी। इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिला? आइए जानते हैं इस मामले की ताजा स्थिति। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में 30 अक्टूबर 2024 को एक 40 साल पुराने जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 17 वर्षीय अनुराग यादव, जो एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी थे और नोएडा में सिल्वर मेडल व इंडो नेपाल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत चुके थे, उनके पड़ोसी रमेश यादव ने तलवार से गला काटकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। अनुराग की मां का अपने बेटे का कटा हुआ सिर गोद में लेकर विलखना, यह दृश्य आज भी लोगों के जहन में ताजा है। घटना के तुरंत बाद जौनपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी रमेश यादव और उनके पिता लालता यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इस हत्याकांड में शामिल एक अंडर ट्रेनी दरोगा राजेश यादव को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप था। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साथ ही लापरवाही के आरोप में एक उप निरीक्षक सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और लेखपाल जगदीश यादव को भी निलंबित कर दिया गया था। आज 6 महीने बाद कैसा है परिवार का हाल? नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं अनुराग के गांव में। जी हां, जौनपुर का वो हत्याकांड जो पूरे अक्टूबर महीने में पूरा सुर्खियां बटोरा था कि एक ताइक्वांडो प्लेयर की तलवार से उसका गला काट के हत्या कर दी गई थी। हम उसी के इस गांव में, इस घर पर मौजूद हैं। आज 6 महीने बीत गए हैं। आइए परिवार से जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार में क्या है उनके हालात। अनुराग के घर के पीछे आप वो घर मकान देख सकते हैं जो 2 मंजिला इमारत बनने को तैयार है। उसी के घर पर आरोप लगा है कि उन्होंने तलवार से अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। वो तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो माँ उस गर्दन को अपनी गोद में लेकर बिलख रही थी। इस तस्वीर से पूरे शहर में, पूरे भारतवर्ष में खलबली मच गई थी। लोग सड़कों पर आ गए थे, लोग जाम कर कर न्याय की मांग कर रहे थे। इस समय हम अनुराग के घर पे हैं। आइए हम उनके घर पे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दूध दही और घी मक्खन में खेलने वाले को आज दवा की जरूरत है तो लालता यादव की वजह से, नहीं तो हम लोगों ने कभी दवा का सेवन नहीं किया। लेकिन आज मेरी मजबूरी है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तमाम बीमारियां घेर ली हैं और इनकी वजह से हुई है, लालता के वजह से हुई है। ये दवाइयां जो है ना, हार्ट की दवाई है, गैस की दवा है, घुटनों के जोड़ के दर्द की दवा है। जानते हैं ये सब कब होता है? जब आप हार जाते हो जिंदगी से। इस जिंदगी से जब आप हार जाते हो ना, तब ये दवाएं काम में आती हैं। और आज मेरी मजबूरी है, मैं हार गया। नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं थी इन दवाओं की। आज लालता ने मुझे मजबूर किया है, नहीं तो इन दवाओं की जरूरत मुझे नहीं थी। लालता लाल मोहन राजकुमार ने मुझे मजबूर किया है कि मैं दवा खा के जिंदा हूं, नहीं तो मैं इन दवाओं से परहेज करता था। बोलता था बेटा ऐसे रहो, बच्चियों से भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, ऐसे रहो। इस पतरे में आप देख रहे हो ना, इस पतरे में मैं तप रहा हूँ, इस पतरे में मैं तप रहा हूँ। आप लोग एसी रूम में रहते होगे, लेकिन मैं कहता था कि मैं देसी आदमी हूं, इस देसी चीज में रहो। इस पतरे की हवा आएगी, फैन लगा हुआ है ना, वो चलता नहीं। गरीबी इतनी है कि वो फैन भी नहीं चलता। आप देख लो, दिखा दो, वो फैन भी नहीं चलता। गरीबी इतनी है, उसके बाद भी ये पुरुआ पछुआ की हवा जो चलती है ना बाबू, हम लोग उसमें जी लेते हैं यार। उसके बाद भी लोग जीने नहीं देते। मैं क्या करूं? अपने बच्चे को ओलंपिक खिलाने वाला मैंने सोचा था, बहुत बड़ा सपना अपनी गरीबी में पाल रखा था कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा। और आज नहीं है,
हमको जिसको जो मर्जी है वो कर ले, लेकिन लालता यादव ने मेरे सपने को मिट्टी में मिलाया। यह अपराधी है और आज मैं रोने के लिए मजबूर हूँ। मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं। ऐसे आंसू नहीं बहते हैं, जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। और लालता यादव के पास तो बेटे हैं, एक बेटा तो छुट्टी कब पा गया, कोर्ट से फुर्सत पाया, फिर ड्यूटी कर रहा है, और एक बेटे के साथ में। लेकिन मुझे कंधा देने कौन आएगा? लालता आएंगे? मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे बता दो। हमको पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आखिरी वक्त में तो एक बेटा होना था, एक कंधा देने वाला होना था, लेकिन नहीं है। और उसको लालता और उसके बच्चों ने मार दिया। ये आपराधिक किस्म का आदमी मैं देखना नहीं चाहता इन लोगों को। भैया उसके आदमी बराबर रेकी कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि गारंटी नहीं है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है और मैं सेफ नहीं हूं। ये सारी चीजें हैं भैया। नहीं तो दीवान जी से पूछ लीजिए, हमारे साथ में जो है उनके सामने की सारी घटना है। अच्छा, वो लड़का दिन में आया था? दिन में आया था भैया, 12 बजे दिन में आया। वो अपना सही एड्रेस ही नहीं बता रहा, आधार कार्ड मंगवाओ नहीं मंगवा रहा। और जिसको बोल रहा है वो मम्मी है, उसकी मम्मी बोल रही मेरे पास बेटे नहीं है, उसकी बहन बोल रही मेरे पास भाई नहीं है। जब यहाँ पे वो लड़का आता है तो क्या बोलता है, आप लोग क्या बात? घर तो बहुत कुछ बता रहा है, कह रहा कि वहाँ पे तियरी है, फिर बोला धर्मा कभी आया हूँ, चंदौली, कभी बोला कि चंदौली में है मेरा मैं घर है। यहाँ हूँ, तो पहले फिर बोला कि मेरा घर वहाँ पुलिस लाइन है। तो बोला पुलिस लाइन कहाँ पे है? लाइन बाजार। तो बोला कि मौर्य मार्केट पास। तो हम बोले कि वहाँ पे कहाँ से मौर्य मार्केट आ गया। तो मेरा पापा का नाम बताओ, पापा का नाम बताया तो वहाँ कोई था ही नहीं। मैंने फ़ोन लगाया, अच्छा। मेरे दोस्त लोग हैं तो कोई है नहीं वहाँ। फिर एक लोग फ़ोन लगाया तो बोले मेरे जीजा हैं। तो उनसे बात हुआ तो बोले कि मैं उनका SDM साहब ड्राइवर बोल रहा हूँ। तो मैंने SDM साहब की मेरे फ़ोन लगाया कल, जिनके ड्राइवर है तो गार्ड साहब को फ़ोन लगाया, बोले ड्राइवर को है ये नहीं है। अच्छा, तो जो वो कार्ड की बात कर, कार्ड लाया था घर पे? कार्ड भी नहीं लाया था। मैंने बोला मोबाइल दिखाओ, बोला कार्ड नहीं है। फिर उसके घर फ़ोन लगाया मम्मी को, मम्मी बोले मेरा कोई बेटा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, बाद में बोला कि वो मेरा बेटा है। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि बेटा तुम अब साफ साफ बता दो, आखिर में इतना जब तुम सब बोल रहे हो और सब कुछ झूठ ही जा रहा तुम्हारा? हाँ, सब पूछे, कोई बता ही नहीं रहा था वो। हम्म। बहुत पूछे, नहीं बताया। क्या लगता है वो कौन होगा? इन्हीं लोगों के शागिर्द होंगे जो अपराधी हैं, जो डकैत है, जो हरामखोर हैं। अब शब्द नहीं बोलूंगा, इन्हीं लोगों के शागिर्द होंगे। नहीं तो ऐसे लोग हमारे घर पर क्यों आते हैं? कि ये मोबाइल गाड़ी है, इसका ये नंबर है। ये तीसरी बार आया तीसरी और शुरू से शक के घेरे में था। और पुलिस वाले जो हमारे थाने के हैं सब लोग सपोर्ट में हैं, ऐसी बात नहीं है। शासन प्रशासन हमारे सपोर्ट में है और मैं उन लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगा। मैंने फोन किया, वो लोग पकड़ के ले गए और उसने जितनी बातें उन लोगों से बताई सब फर्जी बातें। लालता राजकुमार का दोस्त है और वो यहाँ रेकी करने के लिए आता है कि इनके घर पे सिक्योरिटी है नहीं है, ये लोग कैसे हैं, कहाँ जाते हैं। अब आप बताओ भैया, बच्चा तो मर गया, क्या मेरी बच्चियां भी जीने न पाए? क्या करें हम, कहाँ जाएं? तुम लोग जेल में से रह के इतनी साजिश कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था कि भैया उन लोगों का भरोसा नहीं है, वो लोग जीने नहीं देंगे मुझे। कुछ लोग रात में भी आते हैं। बिल्कुल भैया, रात में भी आते हैं। क्या क्या करूं मैं मर जाऊं? आपका आतंक इतना बढ़ गया है कि मैं जीने न पाऊं, मेरी बच्चियां जीने न पाए। आप भू माफिया हो, सारी जमीनें ले लिए, आप हमारा घर बार भी ले लो। अरे यार जीने तो दो। क्या आप जीने नहीं दोगे हमको? मेरा अधिकार इस धरती पे जीने का नहीं है, आप जबरदस्ती मुझे मार दोगे। क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं? तुम जेल में हो, ठीक है जेल में हो, आपने आपराधिक कृत्य किया, आप जेल में हो। लेकिन आप जेल में रहने के बाद भी अगर मुझ जैसे शरीफ आदमी को
मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को अगर जीने नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊं। इस गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को ऐसी जगह भेज दो कि ये लोग समाज में रहने न पाए। बाकी कुछ नहीं कहूँ। अच्छा, सॉरी। उसमें निकलने वाले पहले भी साजिश वही लोग किए, सबके बिना पे छूटे हैं और आज भी ऐसी ही साजिश कर रहे हैं जो मेरे साथ घट रहा है। अब आप बताइए कि हमारे घर पे कोई अपराधी आता है और मैं शासन प्रशासन की गुहार लगाता हूँ, ऐसे ही कोई आ जाएगा, कोई मुझे गोली मार देगा, मेरी बच्चियों को गोली मार देगा, शासन प्रशासन कहाँ तक देखेगा? आप बताइए ना, कहाँ तक आप देखोगे? और मैं मर जाऊंगा तो आपके मीडिया पे बयान देने कौन आएगा? मेरी सांसें थम जाएंगी तो क्या आप मेरा बयान ले पाओगे? मेरा इकलौता चिराग चला गया, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा। यह इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब आप लोग जाओ, जैसे हो आप वोट की राजनीति करो, लेकिन मुझे बख्श दो साहब। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। पूरा घर मकान उनको चाहिए, ये पूरा तालाब चाहिए, जबकि वो मेरा रकबा है, मेरे नाम से दर्ज है। जमीन का विवाद नहीं है, वो जमीन तो उन्होंने कब्जा किया, जो किया वो बंजर की जमीन, कुछ नहीं है। क्या कारण था, क्या क्या वजह थी? जमीनी विवाद के अलावा कुछ और मैटर था क्या? वजह यही थी ना, इनको ये पूरा मेरा मकान चाहिए था और मेरा बच्चा आगे जा रहा था, तरक्की कर रहा था। लालता यादव की पत्नी ने कहा कि बच्चा आगे बढ़ जाता, राम जी जिंदगी में धक्का खाए, भीख मांगे। तो क्या मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा? तुम ही लोग आगे रहोगे, करोड़पति तुम ही लोग बनोगे। मैं तो अपने बच्चे को पाल रहा था ना गरीबी में। तो चलो भाई ठीक है ना, नहीं रहेंगे यहाँ, आओ ले लो। मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए, छोड़ के भाग जाऊंगा भैया, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं सच में नहीं रहूंगा। आप आ रहे हो ना, देख रहे हो, एक आध साल 6 महीने देख लो, उसके बाद देख नहीं पाओगे कि राम जी कहाँ विलुप्त हो गए। जैसे इस धरती की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, उसी तरह से मैं भी विलुप्त हो जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यार इन कसाईयों के जगह में, इन कसाईयों गांव में कैसे रहूंगा मैं? बच्चियों को मारेंगे, मेरे बेटे को इतने सुबह सवेरे साला काट दिया, सुबह सवेरे काट दिया, और मेरी बच्चियों कब मार देगा, क्या गारंटी है? अरे मुझे मार दो ना, मैं तो हूं तैयार, मुझे मारो, लेकिन मेरे अबोज से बच्चे को काट दिया तो मेरी बच्चियों का क्या हाल करेगा? मैं नहीं रहूंगा, हट जाऊंगा। आप लोग जब तक आ रहे हो देख लो, 4-6 महीने या 1 साल देख लो, उसके बाद रामजीत यादव का कोई परिवार आप लोग देख नहीं पाओगे। चला जाऊंगा भैया, सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं। आपने अनुराग के पिता का बयान सुना, उनकी आंखों में जो आंसू छलक रहे हैं वो दर्द के आंसू हैं। 6 महीना हो गया अपने बेटे को गंवाए हुए, अभी न्याय नहीं मिला। पीछे हमारे अनुराग के घर के पीछे जो मकान है, उस मकान को बताया जा रहा है कि अवैध जगह पर बना है। इसी को ज़मीनी विवाद को लेकर अनुराग की हत्या हुई थी, और हत्या ऐसी कि शरीर से धड़ अलग कर दिया। तालिबान में आप अफ़गानिस्तान, तालिबान और सीरिया में जो घटना देखते हैं और सिहर उठते हैं, वो घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िला में हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। आज तक उसको न्याय नहीं मिला, 6 महीने बीत गए। माता और बहनों के आँखों में आँसू है, पिता का रो-रो के हाल बेहाल हो जा रहा है। उनके आँखों का आँसू सूख नहीं रहा है। डॉक्टर ने उन्हें हार्ट की दवाएँ दी है और वो लगातार दवाओं का सेवन कर रहे हैं। चैनल 67 के लिए मैं देवेंद्र कुमार, जौनपुर।